आज जिस टॉपिक पर व्लॉगिंग शुरू करने वाली थी, लेकिन किटन ने सारा प्लान ही बदल दिया। आज मेरी बेटी अपने लिए बहुत प्यारे प्यारे से ब्रेसलेट वगैरह बना रही थी, तो मैंने सोचा कि इनके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियाँ, मैं अपनी बेटियों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ, इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और मेरी तमाम वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को बहुत 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 ज़्यादा अप्रिशिएट किया करें। कोई अच्छा काम करने के ऊपर उस तरह बच्चों की जो और ज़्यादा जो है लगन बढ़ती है। इस तरह मेरी बेटियाँ बहुत प्यारे प्यारे, इतनी छोटी सी उम्र में छोटे छोटे हाथों से ये इनके मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि एक खुद ना मैंने बताया ना कुछ, ऐसे खुद से दिमाग लड़ा के ऐसी चीज़ें काम करती हैं। तो इस तरह बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी सी हो जाती है। बच्चों को बिल्कुल किसी काम से, इस तरह के कामों से रोकना नहीं चाहिए जो करते करने दो। गंद बनाना तो बच्चों का काम है, मोती फैल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा। फिर मैं तो इन्हीं को बोलती हूँ कि जो आपने किया इनको खुद मुख्तार भी बनाती हूँ, बोलती हूँ साथ साथ जी आप जो कचरा वगैरह करती है ना वो आराम से उठा भी लिया करो, तो इनको कोई टेंशन नहीं होती है। ना मैं इनको चीख के बोलती हूँ, चिल्ला के बोलती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा इनके साथ अच्छे और नरमी से बात करूँ, क्योंकि बच्चों के साथ नरमी से बात करने से ही बच्चे समझते हैं, वरना अगर इनसे बिगाड़ के बात की जाए तो बिल्कुल भी नहीं समझते। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि ऑफिस जाने से पहले मुझे ला देना, क्योंकि बच्चों को व्यापार बिल्कुल नहीं भेज रही हूँ। आपको पता है पिछले दिनों बच्ची मुंतहा के साथ क्या हुआ, मैं बहुत उसके लिए इस बात के प्रति घबरा गई हूँ ना, मैं बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं भेजी। हालांकि मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भेजी, मेरे बच्चों को बाहर का बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन वही बात है कि मेरे को थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ खाने को दिल करता है, डेली नहीं खाती हूँ, लेकिन ऐसा कभी छालियाँ खा ली, कभी टॉफ़ी को ले ली, इस तरह मतलब मैं बीच में रिफ़्रेशमेंट के लिए ले लेती हूँ। यानी कि मुझे ज़्यादा नहीं, मतलब ये जो है मेरी 3-4 दिन चल जाएगी, नहीं एक साथ नहीं खाती। तो ये मैंने हस्बैंड को वैसे जाते हुए बस थोड़ी सी चंद एक चीज़ें मुझे दे जाना, तो वो मुझे ये चीज़ें देखें, तो फिर मैंने वो साथ में ये रखी। और फिर मेरे पास एक छोटा किटन है, वो कोई रैपर वगैरह का आवाज़ सुनता है तो फिर फ़ौरन भाग के आता है, मेरे पास आ गया कि इसने कुछ मंगवाया हुआ है। तो वो आके मेरे पास बैठा था, मुझे इस पर इतना प्यार आता है, इतना लाड आता है कि मैं इसको पकड़ के इसको प्यार नहीं करूँ तो मुझे सुकून नहीं आता। और मैं काफ़ी इसके साथ खेलती हूँ, काफ़ी टाइम तक मेरे साथ ही होता है। और उसे भी पता है कि मुझे मारती भी है, मेरे से खेलती है, मतलब मैं इसको मारती इस तरह नहीं हूँ, यानी मैं प्यार प्यार से इसको मारती हूँ, झंझोड़ती हूँ। मुझे इस पर बहुत कचूमर कचूमर जैसा प्यार आता है, यानी कि मैं इसको खा जाऊँ, कच्चा चबा जाऊँ, बहुत ज़्यादा प्यार आता है मुझे इन पर। अभी मैं इसके साथ खेल रही थी कि ये मेरी बेटियों को भी डिस्टर्ब कर रहा था, खुद आया था क्योंकि इसने आवाज़ जो सुन ली थी रेपर की, अचानक से ऐसे टॉफ़ी लेके भागा है कि इसकी अपनी। फिर मेरा ना सारा जो मूड है ना इसने इतना रिफ्रेश कर दिया, मैं इसके पीछे भागती रही, मैंने कहा लाओ टॉफ़ी दो, मैं खेलती रही इसके साथ, काफ़ी टाइम तक मेरा टाइम स्पेंड होता रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे से किटन्स होते हैं या फिर ये आपके स्ट्रेस को बहुत अच्छे लेवल पे दूर कर देते हैं। और ये मेरा जो तजर्बा भी है, यानी कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में भी होती हूँ ना, और मैं अक्सर स्ट्रेस में रहती हूँ, तो इस वजह से मेरा साथ देते हैं। स्ट्रेस की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये इंसान के अपने ऊपर होता है। कुछ इंसान ऐसे ही होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, यानी कि वो छोटी छोटी बातों को जो है ना सर पे सवार कर देते हैं। मैं छोटी से छोटी मुसीबतें जो है ना सर पे सवार कर लेती हूँ। सब्र का हौसला थोड़ा कम है, कोशिश करती हूँ, अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ, अल्लाह पाक मुझे सब्र की तौफीक दे। यानी किसी भी बात को बहुत जल्दी लेके परेशान हो जाती हूँ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, उस क्यों के चक्कर में बस मैं परेशान होती रहती हूँ। यानी कि शिकवा गिला नहीं, बस अपने से अपने आप को तकलीफ देना, यानी किसी से कुछ भी इस बारे में टॉपिक पे बात नहीं करना, सिर्फ अपने ही आपको चीज़ों के लिए, पछतावे के लिए अपने आप को ही कोसना, ये मेरा एक लेवल का ही स्ट्रेस होता है। खैर ये तो बात अलग थी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेरा आज जो टॉपिक है ना बिल्कुल चेंज हो गया। मैंने बच्चियों के पास बैठ के, बच्चे ने बोला था मम्मा हमारा बस ये ब्रेसलेट आप दिखाना, मेरा टॉपिक ही चेंज हो गया, सारा तवज्जो इसने ले। अच्छा, इस छोटे से किटन को मैंने एक पार्क से रेस्क्यू किया है, क्योंकि ये बहुत परेशान इधर उधर फिर रहा था और शायद इसको भूख भी लगी थी। मैंने वहाँ पर इसको कोशिश भी की थी खिलाने की। मेरी पिछली वीडियो सारी आप वो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसको रेस्क्यू किया। बाकी अब ये घर पे आ गया, इतना शैतान हो गया, इतना शैतान हो गया, इसने चीज़ों की तबाहियाँ मचा दी है, कितना नुकसान मेरा कर चुका है। बहुत सी चीज़ें इसने तोड़ भी दी हैं, यानी कि कांच की वगैरह कुछ चीज़ फ्रिज का वगैरह ऊपर पड़ी होती है और ये अपने हाथ से नीचे फेंक देता है, यानी कि चीज़ें तबाहियाँ मचा रहे हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अब ये ठीक हो गया, आपने इसका ट्रीटमेंट करवा लिया, बिल्कुल ये ओके है, इसको हम छोड़ कर आते हैं। मैं ऐसी हूँ, मैं बताया अगर अभी थोड़ा सा ये और बड़ा हो जाएगा ना फिर छोड़ दूँगी। बोलते और कितना बड़ा करोगी, मैंने कहा बस थोड़ा सा और समझदार हो जाएगा। बोलते इससे तो फिर आपने ये पहले जो 2 रखे हुए ये भी आप बोलती थी कि भाई थोड़े समझदार हो जाएंगे, मैं इनको अच्छी जगह में रखवा दूँगी। कोई नहीं, ये सारे घर पे ही हैं। अभी आपको एक और गुड न्यूज़ भी देनी थी और इंशाल्लाह मैं आपको गुड न्यूज़ दूँगी, बहुत आपको जल्द एक और गुड न्यूज़ आपको दिखाऊँगी मैं मेरे कैट के हवाले से। बाकी यानी कि अल्लाह ताला की रहमत ही रहमत है मेरे घर में। बाकी जो है इसकी शरारतें तो चेक करें, देखें तो सही, ये छोटा है और बड़ों पे भारी है, बड़ा इसने तंग करके रखा हुआ है मुझे, फिर भी मैं इससे बहुत ज़्यादा लाड करती हूँ। अब खैर मैंने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया। मेरी बच्चियाँ बेचारी देख कर आती हैं उन्होंने ब्रेसलेट बना लिया है कि नहीं बना लिया, काफ़ी टाइम से लगी हुई बेचारी बनाने के। बोलती मम्मा हमारा ब्रेसलेट नहीं दिखाना ना, आज आपने टॉपिक चेंज कर लिया वीडियो का। मैंने कहा हाँ ये तो है, बस ये इसने शरारत ही ऐसी कर दी थी कि मैं रह नहीं सकी, कि मैंने कहा इसको दिखाए बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। अब मैं जाके देखती मेरी बच्ची ने कहाँ तक कंप्लीट किया, वो भी आप देखें। टोटो की तरफ से बाय बाय, क्योंकि वो टॉफ़ी लेके फ़रार हो गया। दिखाओ कहाँ तक बन गया, कहाँ तक बना, दिखाओ। एक मिनट, एक देख लेती हूँ। वाह माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। ये किसके लिए है? हमारी कज़न की। ओह वाह, दिखाओ दूसरा। वाह बहुत प्यारा है, इसमें नाम भी लगाया। वाह अच्छा लग रहा है।
बहुत प्यारा, वेल डन। एक मेरी फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छी हैं जो मुझे बार बार मैसेज कर रही हैं कि कमेंट्स कर रही हैं कि आप जल्दी से टेंट करना सिखा दें, तो उनसे मैं कहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं ज़रूर आपको इंशाल्लाह टेंट करना भी सिखा दूँगी। ऐसे प्यारी प्यारी बच्चों की छोटे छोटे हाथों से बने हुए प्यारे प्यारे ब्रेसलेट के लिए एक लाइक और शेयर लाजमी कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, इसी तरह इनकी मेहनत को भी सराहते रहना और कमेंट्स में लाजमी बताना आपको कौन सा ज़्यादा प्यारा लग रहा है ब्रेसलेट, ताकि बच्चों का हौसला भी बढ़ जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाजमी कमेंट्स करके बता दिया करें। एक लाइक और शेयर करने से किसी का कुछ भी नहीं जाता। अगर वीडियो आपकी नज़र में आ गई है तो प्लीज़ देख कर लाइक और शेयर लाजमी कर लिया करें। अगर आपने पूरी वॉच की होती है तो लाजमी आप पर हक बन जाता है कि आप लोग इसको लाइक और शेयर लाजमी करें। तो बेटियों के लिए मेरी एक अच्छे से कमेंट्स कर लेना और इनको ज़रूर बताना कि कौन सा ज़्यादा ब्रेसलेट इन्होंने प्यारा बनाया है। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती है, बच्चों का साथ देते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज़।